गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। सभी मेरे प्यारे मित्र वर्गों को नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय, राउरकेला उड़ीसा से। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। कुछ मेरे प्यारे मित्र के मन में बदलाव का भाव आया। क्यों आया? ये बदला कौन लेते हैं? बदला लेने से क्या हो जाने वाला है? क्या होगा? बदला से बदला ही जा सकता है क्या? सबसे पहला ये जानिए, बदला लेने वाला कौन व्यक्ति होता है? बदला लेने वाला व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति होता है, जो फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है। ये लोग बदला के बारे में सोचते हैं, बदला लेंगे। स्वाभाविक बात है, इस समय आना स्पेशली मकरू वालों को, कुछ धन्नों वालों को भी आया होगा लेकिन धन्नों वालों को ऐसा भाव आना पार हो चुका है, क्योंकि धन्नों के छठा में मंगल चल रहा है। तो नेचुरली धन्नों वालों का जितने 7.5 साल में शत्रु थे, ये एक लंबा पीरियड मंगल का गोचर में धन्नों राशि वालों का ऐसा शत्रु, जो लोग इनको परेशान किए थे, जो लोग इनको बदनामी किए थे, धन्नों वालों को पीठ पीछे इनका ध्वंस प्रलय बर्बाद किए थे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब में इनके विरुद्ध कुछ भी ऐसा बदनामी और लिखना या इनको दुख पहुंचाने का काम किए थे, या इनके जो धन्नों वालों का जब पीक पीरियड ऑफ 7.5 रहा। नमस्कार। तो ऐसे जितने भी इनके तत्व थे, ये पूरा मंगल का जो गोचर 3, 4, 5, 6 महीना वाला एक बड़ा स्पेशल परिस्थिति बना। जो लोग अपने आप या तो मार खाए, या तो ध्वंस हो गए, या तो प्रलय हो गए, परिणाम प्रलयम जानती। लेकिन जब इनके पंचम में मंगल चल रहा था, धन्नों का, तब उनके अंदर भी ऐसा बदला का भावना आया था। मैं देखा हूँ, बहुत सारे ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, पलटा देंगे, छोड़ देंगे, बोलते थे। लेकिन जब मंगल छठा में आ गया, तो उनके शत्रु अपने आप दमित हो गए, भाग गए, या कुछ मर गए। कोई बीमार होके मरा, कुछ और होके कोई सुसाइड कर लिया। ये संसार का खेल है। और अगर आपको याद हो, जब मकरू का 7.5 का पीक पीरियड था, और जब छठा में मंगल आया, तो देखना उस समय, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा अलर्टनेस, अवेयरनेस के साथ सोसाइटी को, समाज को देखते होगे। मैं बहुत सारे लोगों का देखा हूँ, मकरू के साथ जो खेल खेला, धन्नों का साथ तो डिले होता है क्योंकि जुपिटेरियन एनर्जी है वहाँ, लेकिन मकरू का सैटर्निक एनर्जी है। इनका शत्रु बड़ा भयंकर रूप में, जो लोग भी इनके पीछे लगे थे, किसका बेटा आत्महत्या कर लिया जवानी में, कोई सुसाइड कर गया,
कोई ऐसे ट्रक के नीचे आ गया, कोई बिना कारण ऐसा बैठा था और नाक से खून निकला, हार्ट अटैक हो गया, मर गया। ये देखा हुआ है, मेरे पास जितने सारे केसेस आते हैं उस अनुभव से कह रहा हूँ। और ये मैं कह रहा हूँ पिक पीरियड ऑफ द साढ़े साती, द फास्ट फेज, लघुपाद में भी हुआ, ताम्रपाद मतलब ऑन द मकर शनि का गोचर में हुआ। तो ये एक स्वाभाविक विषय है। कोई आप इसमें अपने एनर्जी लगाओ, ये तो बुड़बकी होगा ना भाई कि चला बेटा क्या गबरू जवान बदला लेने। वो दुनिया नहीं है अभी लीगल इलीगल, किसी के साथ लड़ना मारना पीटना भिड़ना फिरना। और मैं जितना देखा हूँ, कितना कितना भी मकरू कचड़ा वाला मकरू हो, नहीं करता ऐसा। मकरू फोकस इज ओन वर्क, वो दूसरे की तरफ ध्यान देगा नहीं। मकरू मुंह खोल के ऐसा करके बैठा रहेगा, मौका मिला टपाक। तो ये मकरू का जनरल क्वालिटी है। अगर कुछ मकरू के अंदर ऐसा भावना आ रहे हैं, बदला लेंगे, ध्वंस कर देंगे, प्रलय कर देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ के फेंक देंगे, फिर बेटा समझ लो कि आपका मकरू में कोई प्रॉब्लम है। अरे मकरू तो मकरू होता है, मकरू का क्या प्रॉब्लम। समहाउ मकरू में कुछ कचड़ा मिला हुआ है। अरे कचड़ा क्या मिलेगा यार, मकरू है, कचड़ा क्या मिलेगा। हाँ एकदम चेक करो कुंडली में। कल एक दो मैं देखा आया था ऐसा कुंडली, इसलिए बात कर रहा हूँ। क्या है, इफ द मकरू राशि इज अफेक्टेड बाय द राहु केतु एक्सिस, चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, राहु बैठा है, राहु केतु एक्सिस में मकरू आ गया, यानी कर्क राशि में राहु इधर केतु या उधर केतु इधर राहु, ऐसे जिनका है 86 87 टाइप, हाँ वही आसपास है शायद, ऐसा एक बना। तो ऐसे कुछ ईयर्स हुए जो जहाँ मकरू के साथ राहु केतु का कंजक्शन हुआ। और ये तो हाल ही हुआ 2 साल पहले। तो बच्चे हैं उनको तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो होता क्या है ना, चंद्रमा अगर प्योर मकरू है, चंद्रमा का एकदम 15 डिग्री 17 डिग्री में मकर राशि में बैठा हुआ है, अशुभ का प्रभाव नहीं है। हाँ केमद्रुम नहीं होना चाहिए। केमद्रुम चंद्रमा है मतलब चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं है, सामने से मतलब 180 डिग्री में कोई नहीं है, तो केमद्रुम चंद्रमा हो गया। तो फिर जिंदगी वनरेबल बन के रह जाएगा। ऐसा मकरू प्रॉब्लमेबल, इंडिपेंडेंट माइंड, सुनने वाला नहीं, किसी का ब्रेकलेस गाड़ी, इट इज़ नॉट राइट वो चंद्रमा मकरू है। और अगर चंद्रमा के आगे पीछे पाप कर्तरी में फंसा है बेटा, सोच लो आगे सूर्य पीछे मंगल, या आगे शनि पीछे राहु, चंद्रमा बीच में फंसा हुआ, तो भी मकर राशि का कारकत्व में कमी आएगा यहाँ। और शुभ मकरू नहीं हुआ। इस प्रकार का मकरू जो अच्छा फॉर्म में है, डिग्री वाइज मजबूत है, पकड़ लो लास्ट एकदम 27-28 का मकरू है, या 1-2 डिग्री का मकरू है, तो उनमें प्योर मकरू का रिजल्ट में थोड़ा कमी रहता है। वीक मकरू हो गया ये। तीसरा ये है कि मकरू तो है लेकिन पूर्णमी का मकरू है, एकदम कर्क राशि में सूर्य बैठा है, ठीक है। और रात्रि जन्म तो बढ़िया है, दिवा जन्म हो गया मकरू का। चंद्रमा बली है लेकिन पूर्णमी का शक्ति नहीं मिला, दिग्बली नहीं हो रहा है। या फिर ऐसे समझिए कि चंद्रमा के साथ सूरज बैठ गया, अमावस्या चंद्रमा का मकरू है, तो चंद्रमा का चौ नहीं है वहाँ लेकिन मकरू है। कुंडली में तो दिख रहा है चंद्र लेकिन कब मस्टर्ड, ये सब नेगेटिव मकरू है।
अच्छा, और ऐसे सोचिए, चंद्रमा है मकरू में, और या तो आगे पीछे मंगल बैठ गया या चंद्रमा के साथ मंगल बैठ गया, तो ऐसा मकरू वाले बोल सकते हैं कि बदला क्योंकि चंद्रमा और मंगल का युति मानसिक लेवल पे अति उग्र बना दिया। और अगर तुला लग्न का हो और चंद्रमा के साथ उधर मंगल बैठ गया, मंगला मंगली दोष लगा, तो पर्सनालिटी भी उग्र हुआ और राशि भी उग्र हो गया, डबल, चंद्रमा से मांगलिक, लग्न से मांगलिक। तब ये लोग ऐसा बोलते हैं बदला। अरे महाराज, नैसर्गिक गुण मकरू लोगों का, फोकस योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ, बिजी योर सेल्फ इन द वर्क, अपने काम पे फोकस करना, अपने काम पे व्यस्त रखना, ठीक है। तो आज का सूर्य मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ, बहुत सुंदर है, एकदम लाल है। तो बहुत सुंदर है लेकिन बुद्ध भगवान होते तो अभी बोलते कल से नहीं आना। बुद्ध भगवान के साथ उनके शिष्य चल रहे थे, एक नया शिष्य आ गया था, अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे वॉक कर रहे थे, तो उनका शिष्य बोला चंद्रमा ने, सॉरी सूरज, हाँ, सूरज बड़ा सुंदर है। तो बुद्ध भगवान बोले इसको और कल से नहीं लाना। ये सुंदर को सुंदर बोल दिया और सुंदर रहा नहीं, ठीक है ना। देखो, अनुभव करो, बस बोलो मत। तो सुंदर सूर्य है, चंद्रमा में बोल दिया। तो चलिए, मेरा विषय था शुभ मकरू, अशुभ मकरू, मांगलिक मकरू, उग्र मकरू, सौम्य मकरू, चंद्रमा बुद्धियुक्त, चंद्रमा हंस योग वाला मकरू। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, गुरु बृहस्पति जब बैठते हैं नीच होते हैं, तो फिर वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, और द्वादशाधिपति बन के वहाँ आ जाते हैं, धनु का लॉर्ड होके मकरू में आ जाते हैं, तो फिर ऐसा मकरू लॉस मकरू होता है, ज़िंदगी भर लॉस करते रहता है ना। ही बर्न फॉर लॉस ओनली, दिमाग ही लॉस में पड़ा रहता है। तो ऐसा आपके अंदर अगर मानसिकता बन रहा है, बड़ा गलत मानसिकता है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन बदला। अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देना है और राइट बदला लेना है ना, कुछ करके दिखाओ। कुछ करके दिखाएंगे, कुछ अपने ही दम से होगा, बदनाम हो जिससे देश अपना, वह काम न हमसे होगा, ठीक है ना। कुछ अपने ही दम से होगा, कुछ अपने ही दम से होगा। तो बेटा मकरू, ये जो बदला के कारण तुम अपने एनर्जी बर्बाद करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में तनावग्रस्त होगे, दिमाग लगाओगे ना, इसका ई फाड़ेंगे, उसका वो फोड़ाएंगे, तो आम आदमी हो गए फिर यार। हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होके क्या मतलब बन गया है कि नहीं। नो बदला, बदला लेना है ना, करके दिखा दो तुम्हारे दुश्मन को। तुम्हारे नाकामी पे हंस रहा था, तुम्हारे कमजोरी पे हंस रहा था, तुम्हारे दुर्दिनों पे मजा ले रहा था, उंगली दिखा रहा था, बोल रहा था देख कोई काम का नहीं है, कामचोर ठग आलसी कुत्ता, बोल रहा था धरती का बोझ अनाज का दुश्मन, यही लोग सब बर्बाद। रोक बेटा, करके दिखाओ काम। मकरू बना है काल पुरुष का दशम स्थान, काल पुरुष के कर्म अंग से वह निर्माण है। ये कुछ समझता नहीं, काम समझता है, काम, और कर्म में आनंद लेने वाला होता है। चंद्रमा कर्म के घर में, तो कर्म के घर में चंद्रमा यानी मन कर्म में बना है, कर्म करने के लिए। कैसा कर्म? कर्मयोगिक कर्म। कैसा कर्म? निस्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म
करने वाला। सो निष्काम कर्म मार्गाड़ू, मैं केरल में था तो मारगाड़ू वाला गाना सुन रहा था। सो जहाँ स्वार्थ रहित निष्काम, छोटी आशा आकांक्षा इच्छा कामना और वासना और अभिप्राय कुछ नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और ठीक, कर्म करना है। मकरू होके बोलोगे सृष्टि कात्यायनी का पूजा करेंगे, गारंटी है शादी का? हम फल के बारे में देखते नहीं हैं। जितने भी कर्मयोगी होते हैं, और आप मकरू वालों को भी कहता हूँ, मकरू कभी फल का आशा नहीं करता, मकरू करते जाता है। मकर माने पकड़ लो पहाड़ी भेड़, तो भेड़ ऊपर चढ़ता है तो क्या ऐसा समय जाता है कि पहाड़ के ऊपर पानी मिलेगा, घास मिलेगा? चढ़ते जाता है। मकरू माने मगरमच्छ, तो पानी के बाहर आके धूप सेक के बैठा रहेगा 10 घंटा ध्यान मेडिटेशन। तो मकरू लोग मेडिटेटिव होते हैं, प्रचंड ध्यानस्थ, त्यागी, और ऐसे बैठे रहेंगे। झटका मिला पड़ा पकड़ा, और पकड़ लिया तो नहीं छोड़ेगा बेटा, और छोड़ दिया तो नहीं पकड़ेगा बेटा। ये मकरू लोगों का आदत। तो बाप, डोंट वेस्ट योर टाइम इन बदला, यूज योर टाइम इन ए राइट मैनेजमेंट वे। क्या करना? करके दिखाना है जो आता है। ये मत पूछो कि कितनी दूरी मग है, यह मत पूछो कि कितनी दूरी मग है, बस चलते रहना लक्ष्य की ओर चलते रहना। बेटा मकरू, फाइनलाइज योर टारगेट एंड रश बिहाइंड इट। टारगेट बनाओ, दौड़ो उसके पीछे। हमारे स्वामी चिन्मानंद जी महाराज बोलते हैं ना, set your goal like this that you never reach there, you know very well, but you rush behind it। मतलब ऐसा लक्ष्य सेट करो जहां तुम जानते हो कि नहीं पहुंचोगे, और उसी के पीछे दौड़ो, दौड़ते रहो। दिस इज मकरू। और ऐसा दौड़ो कि संसार भी देखे कि दौड़ा। ये एक दो में हजम होता नहीं मकरू लोगों का, ठीक है? तो बेटा, जब आप बदला के चक्कर में पड़ते हो, किसी का बुरा करने के चक्कर में पड़ते हो, किसी का हानि करने के चक्कर में पड़ते हो, किसी के बारे में बुरा सोचते हो, यू लॉस योर एनर्जी। आप अपने बहुत क्रिएटिव शक्तियों को विनाश कर देते हो, खो देते हो शक्तियों को। और जब आप शक्ति खोते हो तो फिर आप बर्बाद होते हो। आज जितने सारे मकरू अगर भिकमंगे बने हैं साढ़े साथी के मार में, ऐसा नहीं सोचना कि सारे मकरू साढ़े साथी के मार में पड़े हैं, सारे धनों वाले, सारे मकरू ये मटके वाले, कुंभ वाले। नो जो भी पीड़ित हैं, जो भी आज धनहीनता का शिकार है, मान सम्मान का हानि का शिकार हैं, या लॉस, बिजनेस में लॉस हो गया है, बदनामी से लेके जो भी सोच रहे हो, एक कारण है, मात्र एक कारण है, और वो क्या जानते हो? लैक ऑफ एनर्जी, डिफोकसिंग ऑफ देयर मोटो, अपने लक्ष्य से विच्युत हुए। जब आप लक्ष्य से विच्युत हो गए, शनि बाबा धड़ाम एकदम खींच के दे देगा। इसलिए लक्ष्य विच्युत ही नहीं होना चाहिए, ये पहला बात। दूसरा, ईश्वर सबसे ज़्यादा, ये जो 12 राशि है ना, 12 राशि में अगर किसी के पास धैर्य है, धीरज है, काम करने का जुनून है, जिसका बॉडी काम के लिए बना है, जिसका माइंड काम के लिए बना है, भगवान उसको नेचुरली पावर देगा। तो बड़ा शक्तिशाली होते हैं लोग मकरू वाले, प्रचंड। इनको 24 घंटा भी काम दे दो, नहीं थकेंगे और मजा से करेंगे, समझे ना? मिथुन वालों को दे के देखो ठीक है नहीं करेंगे केकड़ा वालों को दो, एकदम आप भी 1 मिनट काम किया, फुट से भागेगा उधर। केकड़ा है कर्क राशि, केकड़ा मने, अरे सब कितना खोल के समझे हैं, ये हमारा पासवर्ड है।
ठीक है, सिंह वालों को तो और नहीं करेंगे, "अय, हम राजा काम करने के लिए जो थोड़ी जन्म हुए हैं, ठीक है, काम करो, हम राजा आदमी", बोलेगा। लेकिन मकरू को दे दो ना, बुरा उठा लेगा, चप्पल उठा लेगा, झाड़ू मार देगा। कोई काम मकरू के लिए ना छोटा ना बड़ा। बेटा रोड के किनारे डाला एकदम बैठा फुटपाथ में बेच के आ जाएगा। बेच देंगे बोलेगा, ठीक है। इसलिए मकरू ऐसा है ना जात, मकरू जात, बेटा हर जगह में एडजस्ट पकड़ लो। तुम अभी देख रहे हो कि ओडी स्कॉडा से उतर रहा है, मकरू को बोलोगे नीचे सोना है सर, खटिया नहीं है, अरे यार कोई बात नहीं, सो जाएगा वहाँ। ठीक है, नीचे ही सोले। और मकरू सर क्या करें, ओ ऑर्डर तो दिया था बड़ा होटल में, नहीं आया, लेकिन यही है बासी रोटी। अरे ला कोई बात नहीं, काम बता क्या है। ठीक है, कई ना खाने में ध्यान है, ना पीने में ध्यान है, ना पहनने में ध्यान है, काम 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 काम। इसलिए मकरू वाले विश्व में बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। हाँ, वो नाम के पीछे भी नहीं पड़ते, नाम हुआ नहीं हुआ हटा यार, काम। तो ऐसा मकरू, शुद्ध मकरू, अशुद्ध मकरू का नहीं कह रहा हूँ। डोंट डाइवर्ट। वर्तमान तो बेटा आपका टाइम है, आ गया टाइम। हाँ, ये शनि कंबस्टेबल ज़्यादा नहीं, 35-40 दिन का बात है। और अगर जैसे जैसे बोला हूँ विगत 2-2.5 साल में अगर ऊर्जाओं को संरक्षित रखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शनि कंबस्ट हो जाए, मर जाए, डाउन हो जाए, नो प्रॉब्लम, रिकवरी एनर्जी इज देयर। ऐसा नहीं कि शनि कंबस्ट हो गया तो मकरू कुंभ वाले भीख मांगने लग जाएंगे, नो। ठीक है ना। अरे शनि बाबा कंबस्ट हुए तो ये जितना मकरू कुंभ संभालेंगे, उनके अंदर स्टॉक मटेरियल शनि का है। हाँ, जब वो लंबा कंबस्ट होंगे, लंबा कंबस्ट कब होंगे? धरती जब खत्म होने के लिए आएगा, महाप्रलय होगा, कल की अवतार होगा, और जिस समय विश्व के 80-90% लोग मरेंगे, उस समय बहुत जल्द आ रहा है। अगर ये अगला 2.5 साल के बाद नहीं हुआ, मीन शनि में नहीं हुआ, तो 30 साल तो सेव हो जाएंगे हम लोग। और मीन शनि में घटा, जैसे अभी प्रेडिक्शन दे रहे हैं हमारे उड़ीसा के बड़े बड़े मालिकाकार लोग, तो फिर सबको मरने के लिए तैयार रहना है। लेकिन ये भी कह दे रहा हूँ, उस समय जितने अकल्ट मकरू हैं, अकल्ट मकरू समझ रहे हो, एक तो नैसर्गिक रूप में मकरू का अकल्ट के साथ संबंध रहता है, नैसर्गिक रूप में, क्योंकि शनि अष्टम का कारक है, अकल्ट का कारक है। तो वो कारकियत्व तो मकरू में नेचुरल फुट के भरे रहते। अरे आपके पास मसल है, बिल्डअप करोगे नहीं, ताकत हुआ नहीं ना, बढ़ा नहीं ना आपके अंदर, तो अब अलग बात। तो इनका बहुत ड्यूटी है उस समय मकरू लोगों का। तो वो एक टाइम आ रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी से काहे चिंता करना। फिर कोई पूछा था, गुरुजी अगर पृथ्वी ध्वंस प्रलय होने वाला है तो फिर काम करना बंद कर दें ना। कर्मयोग थेसिस कहता है, थेसिस ऑफ कर्मयोग, एडगर केसी, अमेरिकन फिलोसोफर, कर्मयोगिक फिलोसोफर कहता है कि मृत्यु का आखिरी श्वास तक कर्म करना है। ठीक है, एवरी पर्सन इज ए नोबल पर्सन एंड ही कम टू द वर्ल्ड फॉर ए स्पेशल मोटो। तो ये समझना चाहिए कि मेरा क्या मोटो है, मैं क्यों आया हूँ। और ये कुंडली दिखाने से नहीं होता है, सर्जरी चाहिए उसके लिए, मेंटल सर्जरी चाहिए। या तो विपश्यना ट्रेनिंग जाओ, या तो मेरे पास ध्यान योग निद्रा शिविर में आओ, फिर पता चलेगा कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या मकसद है। और उस मकसद के साथ आपका कुंडली बैठा देना, वहाँ 9 ग्रहों को बैठा दो, अपने जो जातक है, जो कुंडली है, जो बार चार्ट है, वहाँ बैठा दो, आंसर निकल जाएगा। कौन सा ऐसा नबुल कार्य है जिसके लिए मैं आया हूँ, ये मेरे को ओवर फोन नहीं पूछना, नहीं बोल सकता। तो बेटा इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि प्लीज़ बदला के चक्कर में, किसी का हानि करने के चक्कर में अपने शक्ति का विनाश करने से बहुत अच्छा है अपने विकास के लिए, विनाश नहीं। हम लोग क्रिएटर हैं। जितने सारे मकरू, बात याद रखना, दे आर क्रिएटर। कितना भी पीड़ित मकरू हो जाए राशि, लेकिन बिलीव में ऐसा है, मैं जितना स्टडी किया हूँ मकरू के ऊपर, राशियों के ऊपर, बड़े बड़े हैं। किसी दिन हर एक राशि का एक्सप्लेनेशन करूँगा तो हर एक राशि का समझ लो 5-6 घंटा तो चला जाएगा।
क्योंकि बड़े बिंदु हैं उसके अंदर। आज तक नहीं कर पाया, मौका भी नहीं मिला, मेरे को टाइम भी नहीं मिला। खाली मकरू राशि के बारे में अगर राशि को बोलूं, 30 9 नवांश को बोलूं, 30 डिग्री को बोलूं, हर एक नक्षत्र का अगर डिकोड करूं, फिर राशि के साथ मिला के डिकोड करूं, फिर राशि, नवांश और नक्षत्र और डिग्री, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री मकरू, 30 प्रकार का मकरू, फिर हर एक लग्न का मकरू अलग अलग, ठीक है ना, हर एक लग्न का अलग, नक्षत्र का मकरू अलग अलग। तो ऐसे में तो करीब करीब 370-80 मकरू बन जाए, 360 प्रकार के मकरू बन जाएंगे। तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, हर एक राशि के साथ यही है। लेकिन उतना डिकोड कर पाना, और आप लोग सुन के भी करोगे क्या वो सब विद्या, ठीक है, सब बोला लेकिन मेन बात छोड़ दिया, तो मतलब क्या हो गया। इसलिए जब भी आप कुंडली दिखाते हो मैं बोलते रहता हूँ, आप कुछ बोलिए, अरे हम बोलने लगे ना तो मरोगे, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, पगलाओगे ठीक है, और विश्वास भी नहीं करोगे। इसलिए फोकस ऑन द टॉपिक कि क्या क्वेश्चन है, क्या समस्या है, और उसके लिए आप रेमेडी ले लो, ठीक है, उस रेमेडी के अनुसार काम करिए, नहीं तो मेरे पास आ जाइए। तो द क्रीम ऑफ दिस वीडियो इज दिस ओनली, कि अपने ऊर्जाओं को, अपने शक्तियों को, अपने रिजर्व को सद काम में उपयोग करना, ताकि शक्ति बढ़े। जब हम अपने शक्तियों को सदुपयोग करते हैं ना तो बढ़ता है, और दुरुपयोग करते हैं तो शक्ति क्षीण होता है, घटता है, लॉसेस होते हैं। और हम अपने मन को क्यों गंदा करें। अब ये आया मेन टॉपिक, क्या सुनो। शनि 7.5 माने क्या, 7.5 मीन्स इतना ही है ना, कि शनि चंद्रमा युति, चाहे 12, चाहे 1, चाहे 2, और शनि यहाँ घुस के क्या करता है 7.5 में, ये यहाँ एक ही काम करता है, आपको प्यूरिफाई करता है, आपको साफ करता है। हमें लगता है कि हमें ठोक दिया, पीट दिया, मार दिया, हमारा सब ले गया, नहीं। शनि बाबा यहाँ एक साबुन का काम करते हैं, एक सॉप का काम करते हैं, एक क्लीनर का काम करते हैं। ऐसे समझो, शनि इज ए सॉफ्टवेयर फॉर स्पेशली वायरस क्लीनिंग। आपके अंदर जो 30 साल में वायरस था, शनि बाबा यहाँ आके निकालते हैं, साफ कर देते हैं, क्लीन हो जाते हो। तब देखना कि जो मैं इतना बोलता हूँ ना, अरे रुक जाओ यार, 7.5 में एकदम प्रचंड राजयोग होने वाला है, प्रचंड फायदा मिलने वाला है। किस बिना पे कहता हूँ, नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल, कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ। जब आप साफ हो जाओगे, सुथरा हो जाओगे, सैटनिक एनर्जी कट, धरती आपके शरीर से घट जाएगा, आपके अंदर कलुष कलमस खत्म हो जाएंगे, देखना आप पिक करोगे, ग्रो करोगे, नेचुरल वे में ग्रो करोगे। और जिनका नहीं हुआ, ये जो कह रहा हूँ ना, जिनका अब तक 7.5 का प्रॉब्लम से नहीं निकले हैं, आप कर लो, निकल जाओगे जो रास्ता बताया हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इट इज़ ए क्लीनिंग ऑफ माइंड ओनली। 7.5 जिसको जो भी गधा लोग समझता है, मार दिया, पीट दिया, खट गया, हज गया, बदनाम हो गया, ना 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 ना, दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस। आपका माइंड को ना शनि बाबा ऐसा कर देते हैं। अभी जैसे मकरू वालों का लास्ट 2.5 साल विषयोग बना है, जन्म चंद्रमा के साथ शनि का गोचर, पागल करके रख दिया। बैठा है तो बैठा है, सोच नहीं पा रहा है, सोच रहा है तो सोच रहा है, पढ़ा है अच्छा चीज़ लेकिन जाके काम करने का रुचि नहीं है, पढ़ा है, रीथिंकिंग चल रहा है। अभी शनि का कंबस्ट होगा, यही होने वाला है। अभी जो शनि कंबस्ट होंगे यही और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, इस समय उस प्रकार का नेगेटिविटी नहीं आएगा। यूनिवर्सल लेवल पे कंबस्ट मीन्स रीथिंकिंग, रिएक्टिव, ये होना है। लेकिन लोग डर रहे हैं कंबस्ट होगा तो ऐसा हो जाएगा, फट जाएगा, मुड़ जाएगा, सड़ जाएगा। ना 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 ना, नथिंग, ऐसा नहीं। और सबसे ज़्यादा हार्म तो मत कहो, ज़्यादा प्रॉब्लमेबल धनिष्ठा, मकर और कुंभ वालों का, बाकियों को उतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग हो जाने से मन शुद्धि हो गया, तो आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे ही आगे बढ़ो, आगे ही आगे। कदम कदम बढ़ाना है, खुशी का पल लाना है, ठीक है। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे।
तो इसीलिए बोलता हूँ ना, 7.5 मार खा रहे हो, बस विपासना जाके देखो। विपासना का जो काम है शनि का वही काम है। शनि 7.5 का जो काम है विपासना का वही काम। यहाँ नेचुरली चुप हो जाते हो, खो गया, फट गया, बदनाम हो गए, ब्लैकमेल हो गए, बीवी भाग गया, बीवी भाग गई, विवाह भाग गया, लवरा ब्रेकअप कर दिया, उसमें बैठ गया। विपासना में तुम खुद कर लेते हो तो शनि बाबा फिर 7.5 नहीं तोड़ने देते। अगर आप खुद कर लिए तो शनि को करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका भी, मछली वालों को कह रहा हूँ, मीन राशि वालों को, बाप इफ़ यू आर इन प्रॉब्लम इन 7.5, जैसे कल मैं बता रहा था मछली वालों का, मीन वालों का कई इंसिडेंट मैं कल बता रहा था जो मेरे तक अब तक केस आ चुके हैं। किसी का पैर में कार चढ़ गया, आगे वाला चक्का मछली था, हाथ नहीं उठ रहा है, बात शुरू हो गया, मछली था। सूख के कांटा हो गया, मछली, मीन राशि। ठीक है, चलते चलते गिर गया, मछली। घर में ही था, गिर गया, मछली, मीन राशि। सब शुरू हो रहा है अभी उनका नौटंकी। हाँ ठीक है ना। तो कुछ मीन का शादी ब्रेकअप 3 महीना नहीं हुआ, वो बीबी लेके भाग गई। 3 महीना का बीबी दूसरे के साथ भाग गई। ठीक है, अब वो फैमिली कोर्ट पहुंच चुके हैं, मना करके रख दिया लेकिन नहीं सुने। अब तुम पहुंच गए कोर्ट तो हमारा क्या काम है। गया टाइम कुंभ वालों को बचाए थे, बहुत से कुंभ, 1-2 वीडियो दिया हूँ मटका वालों को, बोला चुप, कुछ मत करो, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा उफड़ोगे ना तो कचड़ के खाओगे। तो कुंभ वाले कुछ मान गए थे, ये मानता हूँ, बच गए। अब मछली को कौन संभाले, जाल चाहिए उनको पकड़ने के लिए। मछली लोग तो हड़बड़ाता है और ज़्यादा, मटका वाला थोड़ा चलेगा, समझ जाते हैं। मछली को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो ये फोकस योर एनर्जी फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर ग्रोथ। और वो टाइम आ रहा है और इस समय आप लगोगे बदला लेने में, तो नुकसान करोगे बाप, अपना भी नुकसान करोगे, देश का भी नुकसान करोगे, और उस शत्रु का तो कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लॉस, आपका माइंड का लॉस। मन शुद्ध है ना, 7.5 आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मन अशुद्ध है, 7.5 इफेक्ट करेगा। अभी देख लेना मटका वालों का, कुंभ वालों का, जिनका जिनका मन अशुद्ध होगा वो लोग को पटका अच्छा से मिलेगा, एकदम धोबी पटक कुश्ती वाला। शुद्ध है कुछ नहीं होगा, अशुद्ध है फंसा। क्यों? शनि को साफ करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगता है, ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा साफ करेगा, ज़्यादा एकदम विष योग बनता है। क्लियर? तो जो लोग बदला उदला का बात कर रहे हो, अभी और बदला उदला का बात मत करो। बदला तो करके दिखाना, एक ही बदला है, नाम करके दिखाना है, काम करके दिखाना है, रिजल्ट निकाल के दिखाना है, यही बदला है। और इससे तो उसका मुंह जल जाएगा, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, अहंकार से खुद जल जाएगा, जो भी आपके दुश्मन है। और अगर लग गए बदला में तो अपना नुकसान होगा, ये फाइनल हो गया। दूसरा, इस समय फिर से कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, इसमें जो लोग अभी तक मकरू वाले मेंटल डिप्रेशन से नहीं निकले, मेंटल तनाव से नहीं निकले, कभी कभार अभी फिर भी मेंटल शॉट डाउन ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब दिन में काम कर रहे हो, सडन देखा कि मेंटल डाउन हो गया है, पड़ा है, उठने का इच्छा नहीं है, ताकत नहीं है, नया लैपटॉप है, नया गाड़ी है, चलाने का इच्छा नहीं है, बुढ़िया भी नया है, शादी भी हो गया है, नहीं हो रहा है, तो ऐसा लोग, आप लोगों को जो ट्रीटमेंट बताया पीपल गच में 108 हवन, ठीक है, और इन सब से अगर नहीं हो रहा है तो भाई विपासना पक्का जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉकेज बन रहा होगा। क्योंकि शनि का 7.5 का कभी कभार मार बहुत लंबा पड़ता है। और अभी बार बार कह रहा हूँ, बाद में 2.5 साल के बाद फिर बोलोगे आप सही बोले थे गुरुजी। शोक देता है, शोक देता है, शोक देता है, कितना सारा अच्छा फल कर दे। धन में बैठा धन बढ़ाएगा, परिवार में बैठा परिवार बढ़ाएगा, और वाणी में बैठा वाणी बढ़ाएगा, लेकिन कभी कभार इस वाणी के वजह से द्वितीय शनि अपनों को दूर करवा देता है। अपने का हृदय में ऐसा पीन जैसे मार मारेगा आपके वाणी से कि अपने ही लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं देखा हूँ धनु राशि का द्वितीय शनि में भी डिवोर्स हुआ है,
यस, हाँ, उस समय उनका जो हस्बैंड वो लवरा या बीबा बीबी उनका भी 7.5 हो गया तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जिनका नहीं है तो वाणी। तो शोक का क्या बोल रहा था, सुनो। कोई ना कोई ऐसा आपका जो बहुत प्यार करते हो, जो जो आपको बहुत प्यार कर, जिसके लिए आपके मन में एक प्रकार का साइलेंसली पूरा 2.5 साल तक दुख देना है ना। और जिनको टेलर, जो उनको याद है टेलर लास्ट जनवरी पूर्व में जब शनि बाबा कुंभ में गए थे 30, 35, 50 दिन के लिए, उस समय अगर आप ध्यान दोगे कोई ना कोई शोक थोड़ा देर के लिए मिला होगा, कोई ना कोई ऐसा शोक, कोई मर गया होगा। अपना नहीं कह रहा हूँ फैमिली के अंदर कोई मर जाएगा, नहीं, दूर से ही लेकिन कहीं ना कहीं हृदय और इमोशन के साथ लगा हुआ रहेगा, जो हृदय में पेन दे सकता है। अब ऐसा पेन ना किसी को बोल सकते हो, ना संभाल सकते हो, ना हजम कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं शोक, जो हृदय के अंतरतम गहराई में दर्द देता है। वो द्वितीय का शनि दे के रहेगा। हाँ, किसी को कम देगा, किसी को ज़्यादा देगा, लेकिन देगा। हो सकता है हाथ से मोबाइल ही चोरी हो जाए और आपका बहुत प्यारा मोबाइल हो, ऐसा नहीं कोई आदमी मर ही जाएगा। हो सकता है जो कुछ भी, कोई गाय हो, कुत्ता हो, जिसके में आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। हो सकता है कोई घर हो जिसमें बहुत लगाव है और बिक जाए। हो सकता है कोई गाड़ी हो, बहुत प्यार करते हो, जैसे हम गाड़ी का थोड़ा सा बड़ा शौकीन है, ठीक है, और मेरा मिस्टर बाप पिताजी लगे हैं 3 साल से, बेचो नया लो ठीक है। तो अरे यार अभी गुरुशुद्धि नहीं है, अभी कहाँ से गाड़ी लें, नहीं ये पुराना हो गया, नया लो ठीक है, पड़े रहते हैं। मैं जानता हूँ ज़बरदस्ती करेंगे, और मैं पिताजी का तो 100% बात मानता हूँ, बोल दिए तो बोल दिए, फाइनल है। तो ये कार छोटा हो गया, बड़ा वाला लाओ, नया वाला लाओ। कार के पीछे भी पड़ गए, और गाड़ी से मेरा बहुत लगाव, क्योंकि ज़िंदगी मेरा घूमने में गया, बहुत घुमा हूँ। तो अभी आफ्टर कोरोना घट गया है, तो बाप कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ जाएगा जो आपको 2.5 साल तक शोक देगा। ये डंके के चोट पे देख लो, कोई यूट्यूबर बोल दे तो बता देना मेरे को। नहीं, मेरे को बताना इसलिए क्योंकि मुझे लिंक दे देना, इसलिए कि मैं भी देखूं कि हाँ हो सकता है इस लेवल का कोई बोल रहा है, और ये होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी फॉर्म पे हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई इंसान मर जाएगा। ये ऑप्शंस हैं अपने अपने अलग अलग, किसको कैसा, वो तो कुंडली देखने से पता चलता है कि कोई वस्तु प्रेमी है, कोई जीव प्रेमी है, कोई चतुष्पदी प्रेमी है, कोई गाड़ी का प्रेमी है, कोई इंसान प्रेमी है, कोई पेड़ प्रेमी है। हो सकता है ऐसा भी हो जिस पेड़ को आप प्यार से लगाए हो, इतना सींचे हो, कोई काट के ले जाए या जल जाए, क्योंकि शोक तो देना पड़ेगा ना शनि बाबा को आपको, बिना शोक में कैसे होगा। तो ये पॉसिबल है, और इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि शनि बाबा यहाँ डैमेज होने जा रहे हैं, कम्बस्ट होने जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बहुत है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर शोक नहीं देंगे तो 2.5 साल कैसे शोक मनाओगे आप, शोक मनाना पड़ेगा ना, तो शोक होगा। तो ये मानसिकता अगर बना लिए तो फिर नो प्रॉब्लम, फिर डरने का कोई बात नहीं। ठीक है यार, जिंदगी, लोग आते हैं चले जाते हैं, चीज आते हैं चले जाते हैं, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य, 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 अनित्य। विपासना का टर्निंग है, तो मुंह से बोलने से नहीं होगा ना, हृदय से समझना पड़ेगा ना। मुंह से बोलोगे अनित्य अनित्य, ये नहीं होने वाला। ये तो मुंह में 100 लोग पंडिताई दिखा देते हैं, बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं, समझे ना। भोग लिए उसके बाद पंडित, अरे यार ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? भोगने से पहले नहीं सोच रहा था, भोगने से पहले तो बड़ा मजा, अब मिलेगा री, मिल गया तो फिर बुद्ध भगवान एकदम दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, हाँ दिस रॉन्ग थिंग नॉट गुड, ओहो कितना पंडित तो ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर?
साफ हो गया बात, समझ में आ गया, तो बदला नहीं। ओके, चलो विषय को यहाँ समापन। अगला फिर कोई प्रश्न होगा तो उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग बोले थे कि आप प्रॉब्लम तो बताते हो, सॉल्यूशन नहीं बताते हो। बाबू लोग, अगर समाधान बताने लगा यूट्यूब में तो बड़ा खतरा हो जाता है, नॉट गुड। क्यों नॉट गुड? इसलिए नॉट गुड, जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होते हैं ना, थोड़ा गलत होता है तो बड़ा हानि होता है। इसलिए हम लोग जब भी कोई रेमेडी देते हैं ना, 5 बार सोचते हैं कि ये रेमेडी एक तो देंगे तो कर पाएगा या नहीं, दूसरा ये कि इसका बैकफायर्स क्या क्या हो सकते हैं, तीसरा इस रेमेडी से उसका भी क्या कल्याण और जो दे रहा है उसको भी क्या कल्याण। और हर एक कुंडली में हम जैसे एस्ट्रोलॉजर जो माइक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं, माइक्रो लेवल मैंने खाली राशि को नहीं देखते, लग्न को नहीं देखते, राशि, लग्न, सूर्य, फिर बिंदु कुंडली, लग्न, फिर नक्षत्र पद, फिर ये जो एनालिसिस ऑफ नवांश, फिर षडबल, अष्टक वर्ग और भाव बल, इतने सारे को जो एनालिसिस करके मेरा राशिफल में भी देखिए, खाली राशिफल नहीं है, राशिफल है, भावफल है, नक्षत्र फल है, तब बोलता हूँ। बाकी लोग खाली राशिफल, भालू मिलेगा, घोड़ा डिम मिलेगा, गधा मिल सकता है, सुबह सुबह पैसा गिरा रहेगा, उठाओगे। ठीक है, अच्छे हैं। अब अपने लेवल पे सबको, अब लोगों को आदत भी हो गया है कि एनर्जी लेवल पे समझे, नहीं समझ पाते। लोगों को वही चाहिए जो पुराना घिसा पिटा है। और जब इस ऐसा बात होता है तो बोले अरे यार ये तो टेक्निकल पूरा रॉ वाला राशिफल है, हजम नहीं होता। बहुत से बोलते समझ नहीं पाते, सर क्या बोलते हो, जन्म संपत्ति पद, फिर नवांश सुबांश क्या बोलते हो, वो सब हम लोग को दिमाग पार हो जाता है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ फिर उधर जाओ, वो वाला राशिफल देखो, सिंपल वाला। आज सुबह सुबह घोड़ा डिम गिरेगा, कल आपको ये मिलेगा, परसों आपका कलर लाल, नरसों आपका कलर 6, भाग्यांक 9, हमें को भी आता है। लेकिन फिर वही हो गया ना, आराम से मिल गया, आप रिसर्च नहीं किए। आपको पकड़ लो, मैं राशिफल में बोल दिया आज का आपका भाग्यांक 4 बोल दिया। लेकिन जो लोग जुआ सट्टा वाले हैं, 4 डाला और फेल खाया, उधर से तो गाली दोगे। ठीक है, क्यों? ओवरऑल कॉमन पकड़ लो, 4 मिल रहा है आज। लेकिन आपके कुंडली के अनुसार आज आपको 5 नंबर सूट कर रहा है, मतलब 5.6 में है और लेकिन 4 नहीं है, तो मैं कौन सा नंबर दूं? आपको डिसूट कर गया। तो ऐसे नंबरों को कुंडली से गणित ज्योतिष में निकाला जाता है। केवल भाव राशि से अगर किसी को ये नंबर में डालना है या उपयोग करना है, कदबा कचित लग गया तो बड़ा समझो। तो ऐसे सटीकता राशिफल में कॉमन लेवल पे सबको नहीं आता है। दूसरा, रेमेडी का जो बात कहते हैं आप, मेरा जिंदगी में गलत रेमेडी के चक्कर में बहुत लोग, साफ बोलता हूँ, मरे हैं। क्योंकि मेरे ज़िंदगी का एक फेज 12 साल और उस फेज को दूसरे फेज के साथ मिला दें तो 17 साल, और एक दूसरा फेज के साथ और एक गुरु के साथ मिला दें तो 22 से 24 साल। मेरे गुरुओं के साथ, मेरा दादा गुरु बूढ़ा हो गया था और हम लोगों का 32-36 गांव यजमान, तो उसको साइकिल में बैठा के इधर बुचका बहूँगा, चावल डाल का, इधर खाता किताब का, पीछे साइकिल, और नदी पार करो चल चल के, बूढ़ों को फिर एक हाथ में पकड़े रहो, जाएंगे बेटा गुरु दादा और नाती, इसका शादी करना है, उसका व्रत करना है, किसका कानबेदी करना है, किसके घर में श्राद्ध करना है, करके फिर लौटते थे या फिर रह जाते थे, बैलगाड़ी में आते थे, नहीं तो साइकिल में आते थे। बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, 81, 85, 88, 89 का बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जब जाते हैं, जैसे कल एक केस था,
कुंडली देख रहा था, तो उसका जो रेमेडीज नहीं करना चाहिए कोई दे दिया है, लेकिन दे दिया ये कर रहे हैं। बेचारे ग्रामीण लेवल के झोला छाप ज्योतिषी हैं, कुछ तो बोलना है ना, बोल दिए हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। तो उसमें काम बनने की जगह में बिगड़ रहा है, और उसको एकदम रख दिया एकदम भ्रमित करके, ये भी करना है वो भी करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है। एक काफ़ी होता है सही से। बहुत ज़्यादा हुआ तो 2, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3, 3 से ज़्यादा तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि रेमेडी हर एक आदमी को अलग अलग, कोई नया चीज़ नहीं है, कोई स्वर्ग से नहीं आया, मंगल ग्रह से नहीं आया, सब यहीं से है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा देना है और कितना देना है। एक तो एग्जाम्पल आपको दिया था, ऐसे ही अभर बैठे बैठे सामने और लोग थे, इसलिए आजकल मेरे पास जो यजमान लोग आते हैं क्लोज रूम में बात करता हूँ, ओपन रूम पे नहीं। अंदर एक रूम बनाया, बाहर एक रूम बनाया, बाहर सामूहिक लोगों के लिए, अंदर वाला पर्सनल के लिए। तो एक को दिया गया काली का ये मंत्र, ये साधना, ये हवन, ये साइड वाला को बोला गया था ओनली तू काली माँ का फोटो देखेगा तेरा काम हो जाएगा। उसका भेजा में आया, उसको इतना दिया, हमको खाली बोलता है फोटो देखो हो जाएगा। भांग घोट के पिया है नोना, नोना माने पंडित, उड़ीसा में ब्राह्मण लोग को नोना बोलते हैं। पगलाया है, हमको बोलता है खाली काली माँ का फोटो देखो हो जाएगा, और उसको इतना देंगे फिर बोलते हैं नहीं होगा। ये महाराज क्या है, जाके एकदम कुछ दिन तो फोटो देखा, उसके बाद बोला मज़ा नहीं आ रहा है। फिर कोई गुस्सा गुरु के पास पकड़ा, जाके शुरू हो गया एकदम पूरा मसान घाट में बैठ के मसान काली और वो सब। इसके अंदर हाइपर एक्टिव ऊर्जा बढ़ा, तो झटका आने लगे, रात को भूत पकड़ने लगे, कोई टांग खींचा, कोई ऐसे सब बाल खींचने लगे, बाल अपने आप खड़े होने लगे, भ्रमित होने लगा। तो फिर कोई लेके आया, तो पूछा गया उसको कि भाई क्या बोला गया था, क्या किया? नहीं हमको तो बोला गया था फ़ोटो देखने के लिए। तो बोले तो क्या किया? बोला किताब उताब पढ़े, यूट्यूब देखे, एक गो गुरु को पकड़े, मसान में जाके ऐसा ताड़े, ऐसा मोड़े, ऐसा उखाड़े, ऐसा उल्टा के रख के एकदम पछाड़ दिए। बोला अच्छा कौन बोला था, काहे किया? तो जितना देते हैं उतना में ना, उससे आगे अगर कोई चला गया जोश में, तो लाइफ तो प्रॉब्लम करके रख देगा ना, ओवर एनर्जी हो गया ना। मैं उससे एनर्जी को घटाना चाह रहा हूँ। वो जब तो पूजा पाठ हवन करके ऊर्जा को और बढ़ा के आ गया, फिर पकड़ाएगा भूत, भाई मार देंगे, काट देंगे, खा जाएंगे, खून पी जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है, अब उसको कौन संभाले? तो उतना एनर्जी को फिर रिलीज डाउन करने के लिए टाइम लगेगा, फिर उसके लिए अलग पूजा पाठ और खर्चा, या फिर उसको अलग ट्रीटमेंट, क्योंकि उतना एनर्जी को रिलीज इतना एक साथ नहीं कर सकते। जैसे बोलता हूँ जो पत्थर पहनने वाले हैं, मन मर्जी कभी भी इच्छा हुआ पहन लिया, कभी भी इच्छा हुआ निकाल लिया। नहीं, एक पत्थर के साथ जिए हो, कोई भी रत्न के साथ जिए हो, कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दिया खराब है बोल के तुरंत निकाल दिया, मैं देखा हूँ ऐसा आदमी फट से गिर जाता है, क्योंकि वो जो पत्थर एनर्जी सप्लाई कर रहा था, वो जो रत्न एनर्जी सप्लाई कर रहा था, वो जहाँ निकला वो एनर्जी का तो लैकिंग पे चला गया, गिर जाएगा। अच्छा ऐसा देखा हूँ, पत्थर पहनाया, आधा घंटा नहीं हुआ, ठोकवा के पीटा, एक्सीडेंट मेरा पिताजी के साथ हुआ है। दूसरे का क्या देखा हूँ, बोलूँ मना कर रहे मत पहनो, लेकिन खुजली बढ़ गया, पहन लिए। पहन के गाड़ी स्टार्ट करके मैक्सिमम 3 किलोमीटर नहीं गए, फ़ोन आया हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ? यहाँ चोट, वहाँ चोट, यहाँ से खून, 6 गो स्टीच। अभी आप ये कह सकते हो कि तो उनका था बोल के हो गया, नहीं। खेल पत्थर का है। आप कोई भी पत्थर अगर ओरिजिनल मिले, पहनते हो, 3 सेकंड के अंदर रिएक्शन देख लोगे। बीपी बढ़ सकता है, पल्स रेट हाई हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है,
या बॉडी कूलिंग हो सकता है, प्रचंड उग्र बना सकता है, प्रचंड क्रोधी बना सकता है, या प्रशमन कर सकता है, शांत कर सकता है, अच्छा बोलने वाला बना सकता है, या प्रचंड अभद्र बोलने वाला बना सकता है। कुछ भी होगा। इसलिए जब पत्थर का निर्णय होता है, रत्न का निर्णय होता है, करेक्ट गणित होना चाहिए ज्योतिष में। ऐसा नहीं कि हम मकर वाले हैं तो नीलम पहन लेंगे, हम कुंभ वाले हैं तो नीलम का हमारा अधिकार है, मेरा बाप का नीलम है एकदम पहन लो एकदम। ऐसा तो नहीं होगा। मूंगा पहन लेंगे, पन्ना पहन लेंगे, ओपल पहन लेंगे, हीरा पहन लेंगे, एडी पहन लेंगे, वाह रे। आजकल बच जा रहे हो क्योंकि डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल वाला दादा परदादा का होता, ऐसा ओरिजिनल रत्न अगर आपका पुश्तैनी रत्न होता और पहन के दिखा देते तो मानता मैं, ठीक है ना। या हम लोगों का जो जंगली रत्न है, मेरे गुरु के पास जो है, वो खुद कलेक्शन करते हैं। यहाँ रत्नगिरी पर्वत है हम लोगों का उड़ीसा में, ये सब ऐसे ही मिल जाता है। तो क्या करें, जाएंगे जाएंगे बोल के जा नहीं पा रहे हैं, समय नहीं हो रहा है। नहीं तो वीडियो लेके दिखाता कि कैसे कैसे लाल हरा काला पत्थर सब गिरा रहता है, ठीक है। ऐसे ही रोड पे चलते हो और पत्थर कोई उठाता नहीं, पड़ा रहता है, और छोटे छोटे पीस कोई काम का नहीं है। तो ऐसा है ना, वो जब एकदम नेचुरल मटेरियल मिल जाए और उसको रजिस्ट कर सको तो मानते कि हाँ कोई पत्थर पहना। अभी तो सारे लेबोरेटरी स्टोन हैं। चाइना जब से घुसा है ये स्टोन धंधा में, वो लोग करोड़पति हो गए, आप लोग भिखपति हो गए, भिखारी हो गए। क्योंकि आप तो विश्वास करते हो ऑनलाइन फुल गारंटी, डुप्लीकेट जो डिक्लेयर कर देगा 1 लाख 20 लाख दे देंगे, उस लेख से के चक्कर में पहन लेते हो। लेबोरेटरी टेस्टेड 100% गारंटी। जितना जोर गारंटी लगाता है ना उतना जोर चोरी करता है। ठीक है, क्योंकि उसको तो मुर्गा फंसाना है। देखना वो जो जंतर फंतर बेचने वाले होते हैं ना कंपनी लोग ऑनलाइन में, हनुमान का जंत्र है, पहन लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चैन से सोने वाले रात को जागो बोलेगा, ठीक है। तो सब मार्केटिंग पॉलिसी है ना। इसीलिए मैं रत्न से ज़्यादा नवग्रह के औषधि को विश्वास करता हूँ। क्योंकि आज का डेट में ओरिजिनल मिलने से रहा, और ओरिजिनल मिले तो आप रेट देने से रहे। तो इससे अच्छा अगर एक 5 रुपये का जड़ी बूटी काम कर देता है, हाँ उसको भी संग्रह में थोड़ा सा खर्चा है, फिर संग्रह करो, फिर पूजा करो, फिर प्रतिष्ठा करो, फिर न्यासित करो, फिर उसको लेके उसका जितना दिन जहाँ जहाँ देना है, जैसे शमी का लिए शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में सिंदूर डाल के 9 दिन तक छोड़ना होता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है। लेकिन जीवन पे ये देखा हूँ कि शमी का जड़, सफ़ेद अर्क का जड़, बिल्व जड़, बरगद का जड़, ये सारे जितने भी अस्वस्थ का जड़, इनका जो भी प्रयोग करते हैं, अच्छा ऐसा नहीं, मैं भी पहनता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ मेरा भी उपयोग है, मैं भी पहन सकता था बाकी 10 प्रकार का पत्थर। लेकिन उसके लिए जो पूजा चाहिए उसमें पत्थर तो पकड़ लो 60-70 हज़ार बनता है, ये 10-20 हज़ार में पूजा हो जाता है। पंडित तो आँख बंद करके 5-7 हज़ार रुपया दक्षिणा ले लिया, फिर पूजा करो और हवन करो, फिर घी में चला जाता है। आज का रेट में तो घी का कोई कम रेट नहीं, ये तो है, लेकिन अच्छा फल चाहिए तो आपको पड़ेगा। फिर वो चांदी का तावीज़ हो या यंत्र तावीज़ हो, फिर उस यंत्र को प्रतिष्ठा करो। ऐसे ही पहन लोगे तो मज़ा, मतलब काम नहीं आएगा ना, आएगा कम आएगा, जैसे 5-10-20% आ जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन परफेक्ट काम चाहिए तो आपको उसको सही विधान विधि, जैसे जड़ी भी लाते हैं तो एकदम। और फिर से इस वीडियो में कह रहा हूँ, आने वाला फरवरी महीना पूर्णिमा पुष्या नक्षत्र का पूर्णिमा है। शनि गते रवि पुष्या,
और ये शनि पुष्या के जैसा ही आसपास काम देता है। डिग्री वाइज चंद्रमा जस्ट शतभिषा को छोड़ के पुष्या घुसते रहेंगे और पूर्णिमा लगेगा, यानी शनिवार समापन होता रहेगा, रविवार शुरू होता होगा। तो यही था। तो चलो, बदला से लेके यहाँ तक जो जो आप लोगों का प्रश्न था, सारे प्रश्नों को कवर अप मैं कर दिया। मैं ये जो आपका साढ़े साती का तीसरा चरण चलने वाला है, और साथ में जिसका शनि महादशा शुरू है, मध्य में है, अंत्य में है, और मकरू वाले हो या मटके वाले हो, चाहे लग्न कोई हो, मैं आप सबको मेरा अनुरोध रहेगा, घर में पीपल अश्वत्थ समझते हो, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पेड़ है, ये तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन धनिष्ठा मकरू वालों को अनुरोध है, स्पेशल अनुरोध है कि जिंदगी भर अगर कुछ काम आने वाला है तो शमी का पेड़ पॉसिबल है तो एक पेड़ मंगवा लें, रख लें। तो घर में लगाते नहीं, कांटेदार होता है, घर के अंदर नहीं रखते, थोड़ा बाहर रखते हैं। मंगा के धनिष्ठा मकरू अगर हैं तो, और बाकी मकरू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल शमी का पेड़ शनि का शांति के लिए होता है, और जब भी मौका मिले उसके पास बैठें, ध्यान करें, उसको छुएं, उसको हग करें। और बड़ा पेड़ कहीं शमी का है तो पूरा हग करके रखो 15-20 मिनट, और फील करना कि मैं पॉजिटिव एनर्जी आकर्षण कर रहा हूँ और नेगेटिव एनर्जी विकसित हो रहा है, उस पेड़ में जा रहा है, अगर बड़ा शमी मिल जाए तो। और उसका सेवा करिए, जैसे बोलते हैं पीपल का सेवा करना चाहिए, लेकिन घर में नहीं लगाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तो बाहर करिए, शमी को भी ऐसा बाहर करिए। महानगरों में रहते हो, नहीं कर सकते, तो जो लोग करते हैं, जैसे हम लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने का पागल है, लाखों पेड़ लगाते हैं, तो आप लोग हमारे माध्यम से भी शमी का पेड़, हमारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 55 एकर्स का जंगल गुरुकुल प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर आपके नाम पे एक पेड़ लगाइए। वो पेड़ आपके नाम पे लगेगा, उसमें एक बोर्ड भी लगा दिया जाएगा, स्टिकर टाइप छोटा सा, अमुक आदमी का पेड़ है, और उसका संरक्षण के लिए आने वाला 5-10 साल में बड़े हो जाएंगे, तो 1-2-3 साल लगेगा टॉप होने के लिए। जैसे जैसे आप बोलोगे, आपके साथ आपको उसका वीडियो फ़ोटो भी मिल जाएगा लगाने के बाद। तो अभी तो नहीं लग सकता, जून में लगेगा, लेकिन आपके नाम पे अभी आ सकता है पेड़, तैयारी हो जाए। तो मेरा आप सबको ये अनुरोध है, हर एक मकरू वाला अपने जीवन काल में एक पीपल, एक बर और एक शमी पक्का लगाए। और अगर जैसे शनि बाबा का 3 पेड़ है, शनि के जो नक्षत्र हैं, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र शनि, तो बनता है वो शमी पेड़। ऐसा ही मीन राशि में एक शनि का नक्षत्र है, पुष्या में शनि का नक्षत्र है, तो उसमें अकवन का पेड़ बोलते हैं, तो एक पेड़ शनि के नक्षत्र का पेड़ हो गया। दूसरा, जो मीन राशि में शनि का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद, उसमें लगता है नीम का पेड़, उनका पेड़ है नीम, ठीक है। तो ये पेड़, और एक नक्षत्र इधर वृश्चिक में आता है, विशाखा
थोड़ा सा भूल गया। तो वो भी एक पेड़ है, गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है तो नहीं बोल रहा हूँ, आ जाएगा कुछ देर में तो बोल दूँगा, कभी कभार होता है ना मुंह में। तो ये टोटल है शनि बाबा के अंडर पेड़। करंज, कदम्बिनी, कमलिनी, कमल कुंजरे बासिनी, तो करंज क्यों? ये काली शनि बाबा का इष्ट पेड़ है, वहाँ माँ काली रहती है। तो आपके नाम पे ज़रूर कोशिश करिए ऐसे कुछ पेड़ लगाने के लिए। अगर शनि बाबा का आशीर्वाद चाहना चाहते हो, शनि बाबा का शक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, राजयोग चाहते हो, धन वर्धन चाहते हो, तो इतना ज़रूर लगाइए। तो चलिए विषय को यहाँ रखते हैं। और 11 के आप लोग सब्सक्राइबर हुए, नया सब्सक्राइबर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।